बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर उसकी दूसरी टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहते हैं, जिनका कोई इम्कान नहीं होता पूरा होने का। अगर हो गया तो फिर मेरे ख्याल ये उसे कह सकते हैं। वैसे ये इसके पूरे होने का कोई इम्कान, कोई चांस नहीं होता। ठीक है। इम्प्रॉबेबल कंडीशंस मैंने बताया था आपको कि फिर डिवाइड है कुछ टाइप्स के अंदर। या आपके समझाने की खातिर मैं इनको डिटेल में टाइप्स के अंदर डिवाइड करके लेके आ रहा हूँ। वैसे टीचर्स पढ़ा लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैंने कहा कि इसी तरह कंसेप्चुअल तरीके से मैं लेक्चर अपलोड करूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और किसी जगह पे भी आपको डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इम्प्रोबेबल कंडीशंस के अंदर जो इसकी फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं कंडीशनल सिंपल पास्ट। ठीक है, कंडीशनल सिंपल पास्ट, कंडीशनल सिंपल पास्ट, ये आपके पास इसकी फर्स्ट टाइप है। इसके अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, इम्तिहान में पास हो जाता। ठीक है, उसने मेहनत नहीं की, पास नहीं हुआ। ठीक है, अब गुजर चुका है, पास्ट है, गुजर चुका है वो टाइम, इसलिए उसके पूरे होने का इम्कान नहीं है कि वक्त गुजर चुका है। ठीक है, अगर मुझे पता चल जाता तो मैं आपको बता देता, मैं आपको बता देता। या अगर मुझे जो है मेरे पास रकम होती तो मैं ये कार ज़रूर ख़रीदता, या मैं ये कार ख़रीदता। मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार ख़रीदता। यानी कि पास्ट के अंदर मेरे पास नहीं थे। या इसी तरह जो नेक्स्ट इसकी टाइप आएगी कंडीशनल पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, तो ये उसमें ये होगा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कार खरीद चुका होता, यानी कि उसी बार। ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे हम। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होती है, इफ होता है, और आपके पास कंडीशनल क्लॉज होती है, और आपके पास एक्शन क्लॉज होती है, जो मेन क्लॉज होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। ठीक है, प्लस जो है आपके पास जो आपके ऑब्जेक्ट वगैरह और हैं, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट प्लस जो है आपके पास वुड, और आपके पास इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो है आपके पास नेक्स्ट चीज है। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर था, जो कंडीशनल फ्यूचर की बात की है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, और इधर सिंपल फ्यूचर था। ये उसी की पास्ट फॉर्म है। अगर देखा जाए सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट कर दिया, इधर भी विल की पास्ट फॉर्म लगी हुई है। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, उन्हीं से मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर को सिंपल पास्ट, और यहाँ पे विल की जगह पे वुड लगा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ही स्टडीड हार्ड, इफ ही स्टडीड हार्ड he would pass the exam। कि अगर वो मेहनत कर लेता तो पास हो जाता इम्तिहान में। इफ आई कम टू नो, इफ आई कम टू नो, अगर मुझे पता चल जाता, आई वुड इन्फॉर्म यू, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता। ये इसी किस्म के। या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि इफ आई अर्न मोर मनी आई वुड बाय ए न्यू कार। तो ये कंडीशनल सिंपल पास्ट है। स्ट्रक्चर को याद रखें, इसी किस्म के सेंटेंस आते हैं। इफ ही स्टडीड हार्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट की जो फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी है प्रोबेबल कंडीशन, उसकी सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर थे, यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया, और यहाँ पे
जो फ्यूचर का विल था उसको वुड में हमने चेंज कर दिया। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है आपके पास कंडीशनल सिंपल पास्ट की, वो है आपके पास कंडीशनल पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल भी उसे कहते हैं, कंडीशनल पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये भी कहते हैं उसको। इसके अंदर जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास इफ होगा, इफ के बाद जो आपके पास फर्स्ट क्लॉज होती है कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज या एक्शन क्लॉज जो आपके पास होती है, जो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था वो सब्जेक्ट प्लस आपके पास हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और जो है आपके पास नेक्स्ट। और यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड था, वुड के साथ हमने हैव लगा देना है और बाकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हैव के साथ आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा लें। ठीक है, बाकी वही सेंटेंसेस इसी में भी आएंगे कि इफ आई हैड कम टू नो, कम, ठीक है, कम टू नो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो मैं आपको बता चुका होता, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। ये पास्ट ऑफ द पास्ट है, जो कि पास्ट ऑफ द पास्ट कोई एक्शन था। ठीक है, या इफ आई हैड अर्न मोर मनी, इफ आई हैड अर्न मोर मनी आई वुड हैव बाय अ न्यू कार, तो मैं नई कार खरीद चुका होता, आई वुड हैव बाय अ न्यू कार। ठीक है, तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट आपके पास, या पास्ट पार्टिसिपल। ये इम्प्रॉबेबल कंडीशंस जिनके पूरे होने का कोई चांस नहीं होता, कोई इम्कान नहीं होता, उसकी दूसरी टाइप्स हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है उसमें होता है कंडीशनल पास्ट को थोड़ा मोर इम्फेटिक बनाना होता है, मोर इम्फेटिक फॉर्म ऑफ कंडीशनल पास्ट परफेक्ट या पार्टिसिपल, मोर एम्फेटिक फॉर्म, जिसको आपने थोड़ा एम्फेटिक करना होता है, थोड़ा जोर देना होता है, वो हमारे पास होते हैं। इसमें जो है आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपने इफ को हटा देना है, फिर किसी बात पे अगर आपने जोर देना है, ठीक है, अगर आप कह सकते हैं कि बारिश रुक चुकी होती तो हम निकल चुके होते, बारिश रुक जाती तो हम निकल चुके होते, जोर दिया, थोड़ा सा लहजा, थोड़ा सा फिक्रा, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, अगर तुम मेहनत कर लेते, अगर तुम मेहनत कर लेते तुम कामयाब हो जाते, अगर तुम मेहनत कर लेते तो तुम कामयाब हो जाते। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, हेड आएगा पहले इसकी जगह पे, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये कंडीशनल क्लोज की स्ट्रक्चर होगा। और जो आपके पास जो एक्शन क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसका सब्जेक्ट प्लस वुड और जो है आपके पास नेक्स्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही वही जो है आपके पास स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट वाला यहाँ पे। ठीक है, आप कह सकते हैं हैड द रेन स्टॉप्ड, अगर बारिश रुक जाती, हैड द रेन स्टॉप्ड, वी वुड सेट आउट, वी वुड हैव सेट आउट, हम निकल चुके होते, वी वुड हैव सेट आउट। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं हैड यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत कर लेते, हैड यू वर्क हार्ड, हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड, सॉरी यू वुड हैव सक्सीडेड, तो तुम कामयाब हो चुके होते, हो चुके होते कामयाब। ठीक है, तो ये आपके पास इम्प्रॉबेबल कंडीशंस या इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उसकी टाइप्स हैं जिनका कोई आपके पास वो इम्प्रॉबेबल होती है, प्रोबेबिलिटी आप नहीं कर सकते उनके पूरे होने का।
इम्कान ही पैदा नहीं होता इनके पूरे होने का। तो ये उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके गया हूँ आपको, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थर्ड टाइप हाइपोथेटिकल कंडीशंस या हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपके पास होते हैं उन पे एक डिटेल के साथ लेक्चर लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।